हेलो भक्तजनों, आसान लाइव विद कल्पना में आपका स्वागत है। मैं आपको बताऊंगी सरल विधि में नाग पंचमी की कहानी। नाग पंचमी की कहानी। किसी ब्राह्मण के 7 पुत्र वधुएं थीं। सावन मास लगते ही 6 वधुएं तो भाई के साथ मायके चली गईं, परंतु एक अभागी 7वीं के कोई भाई नहीं था, तो कोई बुलाने नहीं आया। बेचारी ने अति दुखी होकर शेषनाग को भाई के रूप में याद किया और उसकी वाणी को सुनकर शेषनाग जी ब्राह्मण का रूप धरकर आए और उसे लिवाकर चल दिए। थोड़ी दूर रास्ता तय करने पर उन्होंने अपने असली रूप में धारण कर लिया। फिर फन पर बिठाकर नागलोक ले गए। वहाँ वह निश्चिंत होकर रहने लगी। पाताल लोक में जब वह निवास कर रही थी, उसी समय शेष जी कुल परंपरा में नागों के बहुत से बच्चों ने जन्म लिया। उन नाग बच्चों को सर्वत्र विचरण करते हुए देखकर नागरानी ने उस वधू को पीतल का एक दीपक दिया और कहा कि इसके प्रकाश से तुम अंधेरे में भी सब कुछ देख सकोगी। एक दिन अचानक से उसके हाथ से दीपक नीचे गिर गया और बच्चों के पूंछ जल गई। इस तरह से वे सभी नाराज हो गए और इस घटना को देखते ही बहुत कुछ विचार करने के बाद उसको ससुराल भेज दिया गया। जब अगला सावन आया तो वह वधू दीवार पर नाग देवता की प्रतिमा उकेर कर और उनकी विधिवत पूजा कर रही थी और मंगल कामना करने लगी। इधर क्रोधित जो नाग बालक थे अपनी माताओं से अपनी पूंछ जले कटे का कारण पूछा, तो उस वधू को जानकर बदला चुकाने के लिए आए, लेकिन अपनी ही पूंछ में यह श्रद्धावत उसे देखकर वे बहुत प्रसन्न हुए और उसका क्रोध शांत हो गया। वह स्वरूप उस वधू के हाथ से प्रसाद ग्रहण करके नागों ने दूध और चावल भी खाया। नागों ने उसे सर्प कुल में निर्भय होकर रहने का आशीर्वाद दिया और उपहार में मणियों की माला दी। उन्होंने कहा कि श्रावण मास में शुक्ल पक्ष की जो भी पंचमी या किसी भी नाग पंचमी आएगी, आप अगर हमको भाई रूप में पूजेंगे तो हम उसकी सदैव रक्षा करते रहेंगे। इस तरह से नाग देवता की यह कहानी समाप्त हुई। आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया है तो लाइक और शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आगे मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।